नमस्कार, बहुत स्वागत आपका ज्योतिष दिशा सत्य की राह में। मैं हूं आपके साथ आपका इष्ट फ्रेंड संतोषी। आज और कल का दिन लखनऊ वालों के नाम है। लखनऊ में मुलाकात कर सकते हैं, मिलकर कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। आपके लिए सकारात्मकता को आरंभ करने के निमित्त हम लखनऊ में उपस्थित हैं। हर क्षेत्र की काउंसलिंग आपके लिए यह एक शुभ कृत्य बन सकती है। सबसे सकारात्मक उद्देश्य की पूर्ति करा सकती है। तो अगर आप इसको आरंभ करते हैं, अगर आप इसके साथ इसके निमित्त जुड़ते हैं, तो आप पर एक दैवीय कृपा बनी रहेगी। आइए शुरुआत करेंगे आज का ज्योतिष दिशा। नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति ज्योतिष दिशा सत्य की राह। सबसे पहले आज का पंचांग। श्रावण माह कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि, कामिका एकादशी कहते हैं इसे। आज विशेष पर्व बनता है, सावन का दूसरा सोमवार। एकादशी सुबह 9:39 तक, इसके बाद द्वादशी तिथि का उदय रहेगा। पवित्र चंद्रमा ग्रह वृष राशि में रहेंगे। नक्षत्र चंद्रमा का अपना रोहिणी नक्षत्र रहेगा। योग रहेगा वृद्धि। तदनुसार दिनांक 21 जुलाई दिन सोमवार। सोमवार के दिन राहु काल का समय सुबह 7:30 से 9 और गुलिक काल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। राहु काल नए और शुभ कार्यों के लिए शास्त्रोक्त कंप्लीटली वर्जित है। इसमें कोई भी नया और शुभ काम नहीं करना होता। गुलिक काल में आप कोई भी नया और शुभ काम कर सकते हैं। हर काम आपके दिव्यता के साथ बनते जाते हैं। आइए अब बात कर लेते हैं मेष से लेकर मीन तक आज की भविष्यवाणी। मेष राशि। शुद्धता के साथ आज द्वितीयस्थ चंद्रमा की उपस्थिति आपको बहुत बल देती है। पढ़ाई आप हर तरह से अनुकूल स्थितियों में करेंगे। शिक्षा में दिव्य लाभ होगा। व्यापार की स्थिति डावाडोल है। बिजनेस बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, नुकसान देगा। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए एक उत्तम प्रभाव का अंश दे रहा है। प्राइवेट सेक्टर में लाभ के अवसर बने हुए हैं। सरकारी क्षेत्र थोड़ा सा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। गवर्नमेंट सेक्टर में उलझनें बढ़ सकती हैं। दाम्पत्य जीवन, पत्नी का साथ मिल रहा है, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। उच्च कोटि के लाभ के योग बनते हैं। मैरिड लाइफ आज आपकी बैलेंस रहेगी। उपाय क्या करना है, तो प्रयोग के अगर बारे में बात करें तो आज सबसे सकारात्मक पक्ष भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सावन का सोमवार है, तो क्यों ना कुछ भोलेनाथ को स्पेशल आज आपसे अर्जित करवाते हैं, अर्पित करवाते हैं। अर्पित करेंगे तो अर्जित भी करेंगे। श्री राधे कहिएगा। धतूरा और पान का पत्ता भोलेनाथ को अर्पण कर दे और जलाभिषेक कर दे। सबसे सकारात्मक पक्ष आज मानसिक प्रसन्नता द्वितीय में उच्च के चंद्रमा के कारण आपको प्राप्त होगी। शुभ रंग आपके लिए ग्रे, भाग्य प्रतिशत 57। वृषभ राशि, चंद्रमा आपकी ही राशि में है। शिक्षा का क्षेत्र आपके लिए दिव्य स्थिति में है। पढ़ाई में आपको कुछ चिंता करने की आवश्यकता नहीं। शिक्षा बहुत तेजी से आगे लेकर जाएंगे। व्यापार उतार चढ़ाव बढ़ा रहा है। सोच समझकर बिजनेस में आगे बढ़े। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ उत्तम प्रभाव दिखाएगा। प्राइवेट सेक्टर में शुभता बनी रहेगी हर तरह से। सरकारी क्षेत्र थोड़ा संभल कर चले। गवर्नमेंट सेक्टर में अपना प्रभाव बनाए रखें। दाम्पत्य जीवन अच्छा है। पति पत्नी का सानिध्य साथ प्राप्त होगा, उत्तम प्रभाव रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द की शिकायत और आंखों की समस्या हो सकती है। क्या उपचार है? प्रयोग के तौर पर आज भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए सावन का सोमवार है। काले तिल और गुड़ गरम करके शीतल कर लें। पिघलने पे शीतलता के साथ सुगंध कुछ डाल करके भोलेनाथ को अर्पण करें। भोग प्रसाद लगाएं, आरती गाएं, परम लाभ होगा। सबसे सकारात्मक पक्ष आज मन बलवान रहेगा। शुभ रंग आपके लिए आज
नीला, भाग्य प्रतिशत 55। वृषभ राशि के बाद मिथुन राशि, द्वादश में चंद्रमा की उच्च उपस्थिति है, द्वितीयेश होकर के कुछ उत्तम और उच्च कोटि का प्राप्त करेंगे। पढ़ाई आपके लिए हर तरह से फेवर है। शिक्षा का क्षेत्र आपके लिए फेवरेबल रहेगा। व्यापार को लेकर के सतर्क रहें। बिजनेस में बहुत सतर्कता अनिवार्य है। अचानक कुछ नुकसान हो सकता है। मिथुन राशि, बाहरी लोगों से धोखा मिल सकता है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए उत्तम लाभ और दिव्य प्रभाव दिखाएगा। सरकारी क्षेत्र हर तरह से आपके लिए अनुकूल है। गवर्नमेंट सेक्टर में लाभ के अवसर बनेंगे। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दोनों के बीच तालमेल अद्भुत रहेगा, अनोखा रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में हड्डियों की समस्या और किडनी की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? ओम नमः शिवाय शिव पंचाक्षरी मंत्र का 108 बार जाप करें। बेल के वृक्ष को जल दें। सबसे सकारात्मक पक्ष मिथुन राशि, आज कोई बाहरी व्यक्ति मदद को आएगा। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 53। कर्क राशि, एकादश में चंद्रमा की उपस्थिति है। शिक्षा के क्षेत्र में स्थिति बहुत दबदबेदार रहेगी। सकारात्मकता का प्रभाव रहेगा। उत्तम स्थिति है। व्यापार कष्ट दे रहा है, थोड़ा संभल कर चलें। बिजनेस की स्थिति को अनुकूल करने का प्रयास करें। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए एक अलग प्रभाव दिखाता है। प्राइवेट सेक्टर में उत्तम स्थिति जागृत होगी। सरकारी क्षेत्र को जितना बेहतर करने का प्रयास करेंगे उतना ही आप आगे बढ़ेंगे। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दोनों के बीच तालमेल बहुत सकारात्मक रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द की शिकायत और पेट की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? कर्क राशि वालों को सामान्य जल में कुशा मिला लीजिए और काले तिल मिला लीजिए। अब इसे आप भोलेनाथ को जाके अर्पण कर दीजिए। सबसे सकारात्मक पक्ष क्या रहेगा आज का? तो आज 21 जुलाई को कर्क राशि वाले प्रत्येक क्षेत्र से लाभ लेने में सक्षम होंगे। देखिए कितनी बड़ी बात है ये। कैसे? चंद्रमा के प्रभाव से। अगोचर में फल हमें चंद्रमा से मिलता है। आज का ये सकारात्मक पक्ष आपके दिन को बना जाएगा। शुभ रंग आपके लिए आज हरा, भाग्य प्रतिशत 57। सिंह राशि, दशम में उच्च का चंद्रमा है। पढ़ाई के अवसर आज प्राप्त हो रहे हैं। शिक्षा को ग्रहण करने का अवसर आज मिलेगा। जितना चाहें ग्रहण कर सकते हैं। व्यापार की स्थिति कहीं से भी आपके लिए फेवर नहीं करेगी। बिजनेस में कुछ उतार चढ़ाव बढ़ सकता है। अचानक ऐसी स्थिति आ सकती है कि आप संभाल ना पाए। व्यापार में दशम में चंद्रमा है। प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वालों के लिए आज आपका वर्चस्व रहेगा, दबदबा रहेगा। बहुत कुछ दिव्य प्राप्त करेंगे। आपके लिए सकारात्मक प्रभाव है। सरकारी क्षेत्र को साधने का प्रयास करिए। गवर्नमेंट सेक्टर को साधने का प्रयास करिए। यहाँ पर आप पर नकारात्मक प्रभाव बढ़ सकता है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दोनों के बीच तालमेल हर तरह से अनुकूल है। पति पत्नी के बीच स्थिति सुदृढ़ रहेगी। एक दूसरे को उत्तम प्रभाव से देखेंगे, दिखाएंगे। स्वास्थ्य के मामले में हड्डी, पेट और कुछ इम्यून सिस्टम का प्रॉब्लम रहेगा। क्या उपाय करना है? तो भैया प्रयोग के तौर पर आज सावन का सोमवार है। सिंह राशि, दशम भाव का चंद्रमा। आज के दिन कुछ भी सुगंधित द्रव्य भोलेनाथ को अर्पण करें।
सबसे सकारात्मक पक्ष, व्यस्त बहुत रहेंगे। शुभ रंग आपके लिए आज काला, भाग्य प्रतिशत 53, कन्या राशि। नवम स्थान में चंद्रमा का प्रभाव है। पढ़ाई के लिए कुछ चिंता करने की आवश्यकता नहीं। शिक्षा आप लेवल पर लेके जा रहे हैं। शिक्षा का क्षेत्र आपके लिए प्रभावी है। व्यापार कहीं ना कहीं आपको आज कष्ट देगा। बिजनेस बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। थोड़ा संभल कर बिजनेस को संभालें। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए एक नेक्स्ट लेवल का जोन तैयार करता है। सकारात्मक प्रभाव रहेगा। सरकारी क्षेत्र बहुत अलग ही आपको प्रभाव दिखाता है। गवर्नमेंट सेक्टर में शुभता बनी रहेगी। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दोनों के बीच उत्तम तालमेल है। पति पत्नी के बीच दिव्य तालमेल है। स्वास्थ्य के मामले में आँखों की समस्या और पेट की दिक्कत हो सकती है। क्या उपचार करना है? तो प्रयोग के तौर पर मध्यमा उंगली में थोड़ा सा काजल लगाकर थोड़ा इत्र लगाएं और भोलेनाथ को तिलक कर दें, फिर जलाभिषेक कर दें। कन्या राशि, सबसे सकारात्मक पक्ष आज अंदर से बहुत पॉजिटिव रहेंगे। शुभ रंग आपके लिए लाल, भाग्य प्रतिशत 58, तुला राशि। अष्टम में चंद्रमा की उपस्थिति है। शिक्षा के लिए यह एक अवरोधक का कार्य करेगी। पढ़ाई में अवरोध आएगा। व्यापार अच्छा है, अवसर भी मिलेगा, लाभ भी होगा। प्राइवेट सेक्टर को संभालने का प्रयास करना होगा। अकस्मात कुछ अवरोध आ सकते हैं। सरकारी क्षेत्र अब कुछ जागृत स्थिति में आ रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर में लाभ हर कदम पर है। दाम्पत्य जीवन आपके लिए दिव्य प्रभाव दिखा रहा है। पत्नी का साथ मिल रहा है, सपोर्ट भी है। नज़दीकियों में दिन बीतेगा। एक दूसरे के करीब आने के अवसर मिलेंगे। स्वास्थ्य, सांसों की समस्या और हार्ट की प्रॉब्लम आज हो सकती है। उपाय क्या करना है? भोलेनाथ हैं हमारे। कच्चा दूध शिवलिंग पर अर्पण कर दीजिए परमात्मा का नाम लेकर। सबसे सकारात्मक पक्ष तुला राशि, आज का दिन एक दूसरे के प्रति रिश्ते में कुछ बहुत बड़ा मिलने वाला है। शुभ रंग आपके लिए आज ग्रे, भाग्य प्रतिशत 55। वृश्चिक राशि, 7वें में चंद्रमा की उपस्थिति आई। मानसिक प्रसन्नता है। पढ़ाई के लिए अवसर मिल रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में स्टैंड करेंगे आप। हर तरह से समर्पित रहेंगे। व्यापार थोड़ा सा तनावपूर्ण स्थिति में है। बिजनेस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हो सकता है कि बिजनेस परेशान करे। प्राइवेट सेक्टर एक नया जोन देता है। एक बेहतर स्थिति आती है। सरकारी क्षेत्र अब आपके लिए नेक्स्ट लेवल का फ़ायदा दे रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर। दाम्पत्य जीवन अच्छा है। बच्चों का साथ मिल रहा है, सपोर्ट रहेगा। एक दूसरे के लिए समर्पित रहेंगे। स्वास्थ्य के मामले में लीवर और आँख की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर ओम नमः शिवाय शिव पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर गन्ने का रस अर्पित कर दीजिए। वृश्चिक राशि, सबसे सकारात्मक पक्ष धन बल स्ट्रांग होगा। शुभ रंग आपके लिए आज चॉकलेटी, भाग्य प्रतिशत 55। बात करेंगे धनु राशि की। यहां पर चंद्रमा को लेकर आ गए अब आप छठे भाव में। पढ़ाई किसी न किसी कारण आज बाधित हो रही है। शिक्षा के क्षेत्र में आज बाधाएं और अवरोध आपको प्राप्त होंगे। आपको डटकर उनका सामना करना है। व्यापारिक दृष्टिकोण से
कुछ बड़ा प्राप्त करने का अवसर है, बेहतर प्राप्त करने का अवसर है प्राइवेट सेक्टर में। तो आप एक प्रयास कर सकते हैं। सरकारी क्षेत्र में जॉब करने वालों के लिए समय कुछ मामलों के लिए बेहतर है, गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ मामलों के लिए बेहतर है। दाम्पत्य जीवन कहीं से भी अवरोधित नहीं है, पति पत्नी का साथ दमदार तरीके से बना हुआ है। स्वास्थ्य प्रभावित होगा, अकस्मात डाइजेशन और पेट की समस्या हो सकती है। क्या उपचार करना है? माँ दुर्गा को प्रणाम करके ओम गंग गणपतये नमः का जाप करते हुए शिव शक्ति आज शिव परिवार की तरफ बढ़िए। शिवलिंग पर घी का अभिषेक करिए आप। सबसे सकारात्मक पक्ष धनुराशि, आज बहुत शालीनता पूर्वक अपने शत्रु को आप समाप्त कर देंगे। शुभ रंग आपके लिए आज पीला, भाग्य प्रतिशत 58। मकर राशि, पंचम में चंद्रमा की उपस्थिति आई, मानसिक बल प्राप्त होगा। पढ़ाई तो आज बस अलग ही है, शिक्षा में आपको कोई तोड़ नहीं पाएगा। व्यापार टफ सिचुएशन दे रहा है, कष्ट दे रहा है, बिजनेस बहुत अच्छी स्थिति में नहीं। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए आज प्रसन्नतापूर्वक उन्नति का परिचायक बनेगा, मन भी प्रसन्न रहेगा और उन्नति भी होगी, कुछ अवरोधित नहीं होगा। सरकारी क्षेत्र दिव्य प्रभाव दिखा रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर आपके लिए कुछ गलत अलग ही प्रभाव दिखा रहा है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दोनों के बीच अद्भुत कनेक्शन रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में हड्डी और कमर दर्द की शिकायत बढ़ रही है, क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर आज अनामिका उंगली से, रिंग फिंगर से घी और केसर शिवलिंग पर 7 बार तिलक कर दीजिएगा। सावन का सोमवार है। मकर राशि के लिए अनोखा प्रयोग है। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज यात्रा लाभदायक है। शुभ रंग आपके लिए आज सफ़ेद, भाग्य प्रतिशत 60। कुंभ राशि, चतुर्थ में चंद्रमा की उपस्थिति आई, अचानक जैसे चीज़ें रुकने सी लगेंगी। शिक्षा से विमुखता रहेगी, मन नहीं लगेगा शिक्षा में, सब कुछ अवरोधित होता सा लगेगा। व्यापार एक बेहतर आरंभ दे रहा है, बिजनेस एक सकारात्मक आरंभ दे रहा है। प्राइवेट सेक्टर अनुकूल स्थितियों में आपको लेकर जाएगा, प्राइवेट सेक्टर में दिव्य प्रभाव आप दिखाएंगे। सरकारी क्षेत्र नेक्स्ट लेवल का है, गवर्नमेंट सेक्टर में आपको कुछ परेशान होने की आवश्यकता नहीं। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो अनेक अवसर आपको प्राप्त हो रहे हैं, पति पत्नी के बीच तालमेल लेवल का है। स्वास्थ्य के मामले में लीवर और किडनी की समस्या हो सकती है, क्या उपाय करना है? ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार जाप करके शिवलिंग पर कच्चे दूध का अभिषेक कर दीजिए। सबसे सकारात्मक पक्ष, प्रसिद्धि बढ़ रही है। शुभ रंग आपके लिए आज नीला, भाग्य प्रतिशत 54। अंतिम राशि मीन, तृतीय भाव में उपस्थिति आई, पढ़ाई का दिव्य प्रभाव दिखेगा। शिक्षा क्षेत्र में दिव्यता है। व्यापार अनुकूल स्थितियां जागृत करेगा। बिजनेस में आपको ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। प्राइवेट सेक्टर एक नया आरंभ दे रहा है, उत्तम स्थिति रहेगी, सकारात्मकता है। सरकारी क्षेत्र को साधने का प्रयास करिएगा। गवर्नमेंट सेक्टर में जितना चीज़ों को साधेंगे उतना ही बेहतर रहेगा। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दोनों के बीच एक
बेहतरीन बॉन्ड आज रहेगा, यहाँ से आपको बल मिलेगा। स्वास्थ्य के मामले में आज ब्रीथिंग प्रॉब्लम और लीवर की दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है? अपने मस्तक पर गुलाब जल का तिलक लगाइएगा और शिवलिंग पर गुलाब जल अर्पण करिएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष पैसा चल कर आएगा। शुभ रंग आपके लिए आज ग्रे, भाग्य प्रतिशत 52। राशियों की उपस्थिति के बाद आइए अब आपको बात कर लेते हैं आज 21 जुलाई दिन सोमवार का सक्सेस की। दाहिने हाथ के अंगूठे पर भस्म लगाकर शिवलिंग को स्पर्श कर लें एक बार और फिर वही भस्म अपने कंठ को छू दें। अब आज का भाग्याक्षर मेष, ध वृषभ, छोटा आ मिथुन, का कर्क, या सिंह, प कन्या, झ तुला, ह वृश्चिक, भा धनु, ख मकर, ग कुंभ, या मीन, र। शुभ भाग्याक्षर सादे चौकोर कागज पर लिखना है और अपने पास लिख कर रख लेना है। आइए आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं आज का आयुष्मान भव। आज जिनका जन्मदिन है, जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ एक माला ओम नमः शिवाय मंत्र से अभिषेक करवा दीजिए। किसी छोटे बच्चे को, ज़रूरतमंद को कुछ भोजन कराइए एवं 3 ब्राह्मणों को कुछ दक्षिणा आदि देकर सम्मानित करिए। जिसकी आज मैरिज एनिवर्सरी है, पति पत्नी मिलकर किसी छोटे बच्चे को कुछ पाठ्य सामग्री दे दें। 3 पीपल के पौधे अपने हाथ से लगाएं और दुर्गा मंदिर में नीम का एक पौधा लगा दें। बस आज के अंक में इतना ही। मुलाकात कर सकते हैं आज और कल लखनऊ में। महादेव।